हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखो, कल लास्ट क्लास में अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर की जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी। उसमें मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी। टेबल याद होनी चाहिए आपको। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, उसका पता होना चाहिए। आज अपन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप, आपको कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। आप ईएमआरएस पीजीटी ले लो, नीट ले लो, जेईई मेंस ले लो, या आरपीएससी ग्रेड 1 ले लो, या बोर्ड एग्जाम ले लो, वहां से कम एक क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म से पूछा ही जाता है। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। आप सारी कंसंट्रेशन टर्म में उनको समझते हुए जाएंगे और उसके बाद अपन की करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो अपने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करें कंसंट्रेशन टर्म। हेडिंग डालिएगा आप, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टर्म, टर्म बोल लो या यूनिट बोल लो, इसे बोले हैं सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयां। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे परसेंट वेट बाय वेट। जो पहली कंसंट्रेशन टर्म है वो है परसेंट वेट बाय वेट, और इसको बोला जाता है मास परसेंट, या बोलते हैं इसको भार भार प्रतिशत। तो समझेंगे अपन। देखो, परसेंट वेट बाय वेट एक्चुअल में ये कभी कभार सीधा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है। इसमें कभी कभार क्या होता है कि आपको परसेंट वेट बाय वेट दे करके आपको पूछ लेता है मोलरिटी। तो अपन पहले बात करेंगे कि मास परसेंट होता क्या है। तो देखो, मास परसेंट का मतलब होता है 100। तो अपन इसकी बात करेंगे कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय का भार ही क्या कहलाता है, भार भार प्रतिशत कहलाता है। तो लिखेंगे 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित उपस्थित विलय का भार, विलय का भार भार परसेंट वेट बाई वेट कहलाता है। क्या कहलाता है जी? परसेंट वेट बाई वेट कहलाता है। परसेंट वेट बाई वेट कहलाता है। रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे इसका, तो देखिएगा परसेंट वेट बाई वेट इक्वल होता है
विलय का भार अपॉन विलय का भार प्लस विलायक का भार, विलायक का भार इनटू कर देंगे 100। इसे क्या कहा जाता है बताओ? परसेंट वेट बाय वेट कहा जाता है। ये मैंने इसलिए लिखा है, काफी बार बच्चों को जब बोलते हैं कि विलय का भार और विलायक का भार, जैसे मैंने बोला 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 60 ग्राम पानी में घुलनशील है, तो इसका परसेंट वेट बाय वेट ज्ञात करो। तो बच्चे क्या करते हैं 40/60 इंटू 100 कर लेते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि अपन इसमें 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय का भार ज्ञात कर रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं अपन? परसेंट वेट बाय वेट कह रहे हैं। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैं और आगे रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, तो देखिएगा परसेंट वेट बाय वेट इक्वल होता है स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू इंटू 100। आ गई बात समझ में? बोलो। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखो ये सारी क्लासें क्या हैं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं आपको कंप्लीट जो टर्म है उनको तो इंग्लिश में लिखूंगा, बाकी आपको हिंदी में ही समझाता हुआ जाऊंगा, क्योंकि 90% स्टूडेंट अपना हिंदी मीडियम का है, जो आरपीएससी ग्रेड 1 की तैयारी कर रहा हो, आरपीएससी ग्रेड 2 की तैयारी कर रहा हो, या लेवल स्टैंड की तैयारी कर रहा हो, या फिर 12th के एग्जाम दे रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट किसके हैं? हिंदी मीडियम के हैं। यदि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो मैं इंग्लिश की टर्म में आपको बोलता हुआ जाऊंगा। तो देखो परसेंट वेट बाय वेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंट वेट बाय वेट। तो देखिएगा अब एग्जांपल की बात कर लेता हूं। आपको पूछे कि 40% NaOH का तात्पर्य है। आपको पूछे कि 40% NaOH का तात्पर्य है। देखो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए। अगर पेपर में ऐसा बोल दे कि 40% NaOH का मतलब क्या है, तो आपको समझना है इसके दो मतलब होते हैं। या तो मैं कह सकता हूं, सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन की बात करूंगा तो सॉल्यूशन में मैं क्या बोल सकता हूं? देखो, या तो मैं बोल सकता हूं 40 ग्राम NaOH 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। एक तो मैं ये बात बोल सकता हूं इसको, उपस्थित है। सेकंड बात क्या बोल सकता हूं? 40 ग्राम NaOH 60 ग्राम जल, और ब्रैकेट में लिख लो विलायक में उपस्थित है, विलायक में उपस्थित है, विलायक में उपस्थित है, विलायक में उपस्थित। दोनों कहने का मतलब एक ही है कि जैसे आप परसेंट वेट बाय वेट लिखोगे कि 40% NaOH का तात्पर्य क्या है, तो या तो मैं बोल दूं 40 ग्राम NaOH है वो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, या मैं बोल दूं 40 ग्राम जो NaOH है वो किस में प्रेजेंट है बताओ? 60 ग्राम विलायक में उपस्थित है। अर्थात 40 ग्राम यदि NaOH है तो 60 ग्राम क्या है? विलायक। यदि मैं पूछूं 30% NaOH का मतलब क्या है, तो 30% का मतलब हो गया 30 तो हो गया आपका विलय और 70 हो गया विलायक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को करना आना चाहिए। ठीक है जी, कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। आपको दिख रहा है प्रॉपर? ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट।
अब आपको एक क्लियर दिख रहा होगा, देखो। ठीक है जी। अब देखो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो देखो क्वेश्चन है 20 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम ग्लूकोज 80 ग्राम जल में घुलनशील है तो आ, तो 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 भार भार प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ये क्लासेस सारी बेसिक से हैं, इसलिए आपको समझना है। काफी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्लास हैं ऐसे ही हैं, तो ऐसे नहीं है। इनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं मैं। बेसिक में क्या है, बच्चों को परेशानी आती है। जैसे परसेंट वेट बाय वेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं मोलरिटी में यूज करने वाला हूं, इसलिए मैं हर तरीके का क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। अब देखो क्वेश्चन इजी भी होंगे और हार्ड भी होंगे। पहले इजी से अपन हार्ड की तरफ चलेंगे। तो देखो मैं बात करूंगा सॉल्यूशन की। कभी भी बच्चों, जब भी आप कोई भी थ्योरी एग्जाम दे रहा हो, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले जो दे रखा है ना क्वेश्चन में, वो लिखना है। तो देखो पहले अपन लिखेंगे कि विलय का भार, विलय का भार कितना दे रखा है बताओ, 20 ग्राम। उसके बाद में विलायक का भार, विलायक का भार कितना दे रखा है, 80 ग्राम। क्या आपको परसेंट वेट बाई वेट का मतलब पता है? पता है जी। क्या है बताओ, स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू इंटू 100। इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है जी, बोलो फॉर्मूला लगा दोगे। अब बताओ स्मॉल डब्लू कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है। इसके बाद में 20 प्लस 80 इंटू 100। ठीक है जी। अब ये कितना आ गया बताओ, 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो कितना आ गया बताओ, 20% वेट बाई वेट। आगे कहानी समझ में, बोलो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। इस तरीके से अपन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे कहानी समझ में, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सेकंड टर्म है आयतन, आयतन प्रतिशत। इसे बोलते हैं परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब होता है, अब देखो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि अब इसमें अपन आयतन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आयतन की बात करने वाले हैं। ठीक है, आयतन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय का आयतन, और वो भी किस में बताओ, ml में। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आयतन, या सीधा ही बोल लूं, बोलो परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम
कहलाता है। क्या बोलेंगे बताओ? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसे क्या कहेंगे अपन, बोलो। अब इसका देखो, ये परसेंट वेट बाई वेट और ये परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सेम ही है, कहानी सेम है। अंतर क्या होता है? उसमें तो ग्राम आ रहा था, इसमें ml आ जाएगा उसकी जगह। तो देखो, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल होता है विलय का आयतन, विलय का आयतन किसमें बताओ? ml में, अपॉन बिलियन का आयतन। और ये भी किस में बताओ? ये भी किस में है? ml में। इनटू कर दो 100। रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे बताओ? परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल होता है स्मॉल v अपॉन स्मॉल b प्लस कैपिटल V इनटू 100। बस हो गई कहानी। ठीक है, इस तरीके से अपन इसका क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। तो मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे? देखो, यदि आपको पूछे 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम C2H5OH का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य बताओ इसका? तो देखो, क्या तात्पर्य है बताओ? तो सॉल्यूशन में की बात करूंगा मैं। सॉल्यूशन की बात करूंगा तो देखो, मैं लिख सकता हूं कि 20 ml C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। 20 ml C2H5OH 100 ml बिलियन में घुलनशील है। क्या है जी? घुलनशील है। या दूसरा क्या बोल सकता हूं बताओ? 20 ml C2H5OH 80 ml जल में घुलनशील है। लिख सकता हूं, बोलो। तो आपको समझना है बच्चों कि कभी भी आपको परसेंट में वैल्यू दे रखी है, तो परसेंट में वैल्यू का मतलब होता है कि 20% का मतलब हो गया 20 ml या 20 ग्राम, तो क्या है? सॉल्यूट है या विलय है। और बाकी का जो बचा हुआ 80% है या 80 ग्राम है या 80 ml है, वो क्या है? आपका विलायक है। आगे बात समझ में? किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। इस तरीके से आपको आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टर्म की मैं बात करूंगा, वो मैं बात करने वाला हूं थर्ड टर्म। थर्ड है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। ऐसे बोलते हैं भार आयतन प्रतिशत। क्या लिखेंगे बताओ? 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय का भार किसमें? ग्राम में। क्या कहलाता है? भार आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है जी। अब देखो, कभी भी आप जब कोई भी खांसी जुकाम या कुछ भी हो जाए,
आपको जो सिरप दी जाती है उसमें आपको ये मिक्सर मिलता है, क्योंकि उसमें सॉलिड के पार्टिकल भी होते हैं और क्या होता है बताओ, उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड भी होता है। तो आपको कभी भी जो दवाइयां हैं उनमें देखना 20% वेट बाय वॉल्यूम, 5% वेट बाय वॉल्यूम, इस तरीके से डाटा दिया हुआ होता है। तो समझेंगे क्या है वो कहानी। तो देखो, क्या है वो कहानी समझेंगे उसको। तो देखिएगा, वो कहानी को अपन को समझना है। तो देखेंगे अब आगे। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इक्वल होता है ठीक है। देखो, विलय का भार ग्राम में है अपॉन बिलियन का आयतन ये है ml में, इनटू कर लो 100। क्या लिखूंगा बोलो, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इक्वल होता है, W किस में चाहिए, ग्राम में, और B चाहिए जी ml में, इनटू कर लो 100। बोलो क्या कहलाता है ये, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम कहलाता है। अब बच्चों ध्यान रखना, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। उसका रीजन क्या है बताओ, क्योंकि देखो बच्चों को क्या है, कभी भी ध्यान रखना, आप कभी भी दुकान पे जाओगे तो ऐसा नहीं कहोगे कि मुझे 5 लीटर कपड़ा दे दो, या मुझे 5 किलो पानी दे दो, या मुझे 5 किलो गन्ने का जूस दे दो। देखो सभी की जो यूनिट्स हैं वो बराबर होती हैं। कपड़े को मीटर में मापा जाता है, कोई भी सामान ले रहे हैं उसको आप केजी में मापते हो, कोई भी लिक्विड है उसको लीटर में मापते हैं। ये सारी यूनिट्स होती हैं, इन यूनिट्स का उपयोग अपन करते हैं। तो देखो सभी जगह आप ये काम करोगे तो इनके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा बताओ। ये काम करने के लिए आपको बिल्कुल यूनिट्स को पहचानना पड़ेगा। यहाँ बच्चों के साथ गलतियां क्या होती हैं, ये वैल्यू ग्राम में है, ये ml में है। तो याद रखो, जब समान वैल्यू दे रखी हैं तो आपको क्या करना है, उनको ऐड करके बिलियन बनाना है। जबकि यहाँ आपको पेपर में देगा कि 40 ग्राम NaOH 70 ml पानी में घुलनशील है, तो इस बिलियन की भार आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तो भार आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको 40/70 करना है। ऐसा नहीं है 40 + 70 को ऐड करके 110 कर लोगे नीचे, याद रखना इस बात को। ठीक है जी, चलें आगे, बोलो करें क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन लिखेगा एक, 40 ग्राम शुगर, कोई भी शुगर दे रखी है, शुगर को बोल दो शक्कर, 40 ग्राम शक्कर 60 ml जल में, 60 ml 60 ml जल में विलयशील है, विलयशील है। बिलियन का भार आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, भार आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं, तो सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे बताओ। विलय का भार कितना दे रखा है आपको, तो देखो विलय का भार कितना दे रखा है बताओ, 40 ग्राम।
विलियन का आयतन कितना दे रखा है, विलियन का आयतन कितना दे रखा है जी, 60 ml। आपको फाइंड क्या करना है जी, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या होता है बताओ, W ग्राम में, B ml में, इनटू कर लो 100, डाटा पुट कर दो। W कितना है 40 है, B कितना है 60 है, इनटू कर लो 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, बोलो 400/6। 6 का भाग दोगे 6 बार, 6 बार, और ये इस तरीके से चलता रहेगा। बोलो किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो ये परसेंट वेट बाई वॉल्यूम निकल के आ गया। कैलकुलेशन अपने स्तर पे भी क्या करते रहोगे, चेक करते रहोगे। तो आज मैंने 3 कंसंट्रेशन टर्म की बात की है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होंगी। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथियों के साथ में जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स की, उनके लिए इसको शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के साथ में।